तो भाई अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है भाई। लास्ट वीडियो में हमने ऊपर ऊपर बात कर ली थी, लेकिन भाई अब थोड़ा डिटेल में घुस के बात करते हैं कि क्या क्या है इस ट्रेलर में। सबसे पहले तो हार्वियर स्कूल को डिस्ट्रॉय होता है, हम देख रहे हैं एक्स मैंशन का ही सीन है और मेरे ख्याल से तीसरा एक्ट होने वाले मूवी का, बताऊंगा क्यों। लेकिन भाई अगला सीन इंटरेस्टिंग है, हम देख रहे हैं इंकर्जन को और ये मोस्ट प्रोबेबली ये इंकर्जन हो रहा है टोबी मैगवायर के यूनिवर्स का। हमने साइनॉप्सिस पढ़े थे कि मूवी के शुरू में ही टोबी मैगवायर का यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, तो मे बी ये वो हो सकता है। और बैकग्राउंड में डूम की भी आवाज आ रही है, जहाँ पे वो कह रहा है कि हमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ सूर्य तक का वक्त है। और ये आवाज तो अलग लगती है, मतलब एक्शन काफी खतरनाक लग रहा है, थोड़ा भारी भारी सा है। अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आता है अपने अवेंजर्स टावर का सीन। हो भी मतलब अवेंजर्स टावर एकदम चेंज ही हो गया है मेरे ख्याल से देखें तो, कंपेयर टू 2012। लेकिन उसके बाद आता है एक खतरनाक सीन, फंटास्टिक फोर और थोर एक साथ है। लेकिन भाई यहाँ पे कुछ मेंबर मिसिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे हम पीछे बैकग्राउंड में जो स्क्रीन है वहां पे तीनों यूनिवर्स को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यही तीन यूनिवर्स है, एक्समैन का, फंटास्टिक फोर और अर्थ 616। लेकिन यहाँ पर आप देखो सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म के बीच में कोई तो है, मे बी डूम हो, मे बी स्टीव हो, मे बी लोकी हो सकता है। वहां पे ये मूवी का शुरू का सीन है जहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं और थोर यहाँ पे काफी डरी हुई आवाज में कह रहा है, भाई मैंने कई दुश्मनों का सामना किया है जो कि हम सबसे मिला के ताकतवर था, लेकिन मैंने उनको मारा। लेकिन सबसे का सामना मैंने अभी किया है, उससे मैं भी डर गया हूँ, क्योंकि भाई थोर भी डर चुका है। भाई ऐसा क्या कांड कर दिया डॉक्टर डूम ने कि थोर की सट्टी पिट्टी बोले, अभी वो आगे पता चल जाएगा हमें। और फिर हम देखते हैं नेमोर का लुक, और यहाँ पे जो वकांडन्स हैं वो हेल्प मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि सामने आप देख सकते हो यहाँ पे अपने न्यू अवेंजर्स भी हैं सामने फोटो में। लेकिन भाई शुरू में थोड़ा सा लग रहा है बात बनी नहीं होगी, अटैक वटैक कर रहे हैं ये तालुकान वाले लोग, लेकिन अभी देख सकते हैं आगे शायद बात बनेगी। और फिर यहाँ पे आता है उड़ता हुआ थोर, गिरता है सीधा एक्स मैंशन के तबाही के पास, और भी सामने है डॉक्टर डू। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये सीन हो सकता है मूवी के लास्ट का या शुरू का। लास्ट का इसलिए होगी थोर के हाथ में म्योनीर दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। और शुरू का इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद इसी इंटरेक्शन के बाद थोर को पता लगा कि अपना जो डॉक्टर डूम है वो कितना खतरनाक है, और जो डरावने वाली स्पीच दी थी ना वो शायद बाद में दी है थोर ने। सबसे पहले वो लड़ाई कर चुका है और ये पहली लड़ाई थी डॉक्टर डूम के साथ थोर की। फिर हम देखते हैं एक्स मैंशन की तबाही। और भाई साइक्लोप्स का लुक, भाई 20 साल लग गए साइक्लोप्स को जस्टिस देने में, फाइनली क्या कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक दिया है मार्वल ने अभी। फिर हम देखते हैं एक्स मैन की बैटल विद अवेंजर्स। भाई शैंग-ची और गैम्बिट ने, मतलब आप देख रहे हो गोल्डन रिंग्स पर्पल कार्ड्स, मतलब ये काफी जबरदस्त होने वाला है। मेरे ख्याल से वही सीन है जहाँ पे डॉक्टर डूम ऐसे लड़वाएगा अवेंजर्स और एक्स मैन को फाइनल एक्ट में। अब ये देखो ये लोकी का कार्ड है, लेकिन अगर मैं उसके हाथ देखूं और जो कोट पहना है, वो जो मेरे ख्याल से हाथ में जो स्लीव है, ये मुझे लगता है ये स्टीव रोजर्स है। और लोकी अगले सीन में जो हमें दिखा है, मेरे ख्याल से लोकी ने अपना कार्ड दिया है स्टीव रोजर्स को कांटेक्ट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये वही सीन होने वाला है। और भाई क्या जबरदस्त सीन होगा जब लोकी और स्टीव रोजर्स मिलेंगे एक दूसरे से, मतलब माइंड ब्लोइंग होने वाला है। फिर हम एक और सीन देखते हैं, वकांडन्स और अपने कह सकते हैं फंटास्टिक फोर मिल रहे हैं, अवेंजर्स न्यू वाले। और मेरे ख्याल से जो सीन है ये तालुकान सिटी का है, ये वाटर की फोर्स फील करके रोक रखा है, तो मेरे ख्याल से ये ऑब्वियसली नेमोर का ही काम होने वाला है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फंटास्टिक फोर है जिसने अपने लंबे हाथ कर रखे हैं, वो कैप्टन की शील्ड को रोक रहा है। और येलेना बेलोवा जिसके पास पावर नहीं है कोई, मतलब मेरे ख्याल से कोई नेशनल पावर नहीं है, वो सबसे आगे है। मेरे ख्याल से कैप्टन या फिर रीड रिचर्ड्स को आगे नहीं होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर हम देखें अगली सीन में मिस्टी हमें दिखती है जिसने शेप शिफ्ट कर लिए। और भाई जो फाइट समय लीक हुआ था येलेना वर्सेस मिस्टिक का, वो सामने है आपको, क्या जबरदस्त है। और फिर हम एक और सीन देखते हैं, इससे सामने पता लग रहा है कि भाई शायद एक्समैन ने किसी का यूनिवर्स को तबाह किया है, क्योंकि ये जो गम दिख रहा है ये गिल्ट का गम है ना कि। और भाई यहाँ पे अपने एंटमैन कैसी लैंग को कहते हैं फाइनल किस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फाइनल बैटल से पहले किस है। और भाई एंटमैन बचने नहीं वाला, पता नहीं को डूम्सडे में शायद एंटमैन की आखिरी मूवी होने वाली है इन MCU। और मेरे ख्याल से ये सीन है फाइनल इंकर्जन, मेरे ख्याल से फाइनल इंकर्जन का ही सीन है जब सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे। और यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म मेरे ख्याल से सू स्टॉर्म को ही गले में लिए, तो मेरे ख्याल से ये होने वाला है फाइनल सीन, जो कि दिखा दिया है इस ट्रेलर में भी। हमें एक लुक मिलता है अपने कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन का, तो मतलब यार लुक तो अच्छा ही लगा, लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि सैम को क्या लग रहा होगा कि भाई कैप्टन भी वापस आ गया तो मुझे कैप्टन अमेरिका मानेगा को, लेकिन हाँ ऑफिशियली तो कैप्टन अमेरिका भी सैम विल्सन ही है। उसी ने यहाँ पे अपने साइक्लोप्स के एक फुल रेज मोड जो कि हमें ट्रेलर में देखा भी था, और गैम्बिट और शैंग-ची की फाइट का भी सीन है यहाँ पे।
ख्याल से यहाँ पे फाइट हो रही है सू स्टॉर्म और नेमो की शुरू में, मतलब जब एक दूसरे से मिलेंगे। और मेरे ख्याल से मतलब क्यों लग रहा है कि नेमो ये डॉक्टर डूम का ही साथ देगा। हार्बिंजर्स ऑफ डूम का जो कॉन्सेप्ट आया था, मेरे ख्याल से नेमो तो डॉक्टर डूम के ही साथ मिल जाएगा मे बी। और भाई ये सीन देखो, थोर अपनी फुल पावर से हमला करने वाले डॉक्टर डूम पे, लेकिन डूम भाई ने 2 उंगलियों से रोक लिया। और अगर आप डूम का हाथ देखोगे तो स्कारलेट विच जैसा सूट का मतलब कुछ मेरे को सिंबल दिख रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिडन डिटेल्स, लेकिन हाँ ये सीन कमाल करने वाला है। मेरे ख्याल से यही वो सीन है जिसके बाद थॉर ने वो डरावनी स्पीच दी थी सारे सुपर हीरोज को। मतलब डरना तो बनता है बॉस। वो ये अगर हम डूम की आंखें भी देखें तो ऐसा लगता है हल्के, बिल्कुल भी डर नहीं है डूम की आंखों में, बिल्कुल भी। मतलब ये तो चाय कम पानी है भाई, ये तो रोज हमें डॉक्टर डूम का थॉर को संभालना। फिर हमें दिखते हैं अपने थॉर जो कि शौक है, लेकिन अगर आप उसका म्योलनिर देखो तो म्योलनिर मुझे टूटा हुआ लग नहीं रहा है इतना। मतलब एज सच फ्रैगमेंट्स दिख नहीं रहे, शायद हल्के हल्के हो भी सकते हैं, लेकिन हाँ इतना दिख नहीं रहा है कि ये टूटा हुआ है। और यहाँ पे थॉर कह रहा है कि भाई तू म्योलनिर समन कर पहले, क्योंकि ऐसे आप देखो तो इशारे भी कर रहा है समन करने के लिए। और भाई कैप्टन ने फिर समन किया और पीछे आप देखो कोई तो खड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली ये अपने स्टीव रोजर्स का बेटा ही होने वाला है जो मरेगा इस मूवी में डूम के हाथों में। लेकिन हाँ स्टीव रोजर्स ने कहा हे पैल क्या हाल है भाई। यहाँ पे थोड़ा भी शौक है कि कैसे हो गया, कैसे बुढ़ा वापस जवान हो गया। लेकिन हाँ ये डूम्सडे का ट्रेलर खत्म होता है यहाँ पे। अब मैंने इसकी काफ़ी डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर ली है। मेन काफ़ी और चीज़ें हिडन डिटेल्स आई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तुम देखना मत भूलना, पहला ट्रेलर देख लेना जिसका बैकग्राउंड मैंने डाला है, ओवरव्यू दिया है। और भाई ये है एकदम डीप एनालिसिस का। बाकी अपने कमेंट्स बताओ यार कैसा लगा आपको ट्रेलर, और क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस करी हैं जो मैं भूल गया, कमेंट्स बताना। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।